पूरी दुनिया एक नए खतरनाक वायरस से तबाह होने वाली है। कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक वायरस पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने वाला है। दुनिया का निज़ाम बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब है। किसी एक की ज़िंदगी और इसकी नस्ल बढ़ने का मतलब किसी दूसरे की ज़िंदगी का खात्मा भी हो सकता है। कुछ अरसा कबल हम ऐसी वबा से गुजर चुके हैं जिसमें पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा दिए गए और जिसकी वजह से पूरी दुनिया के लोगों को कारोबार के सिलसिले में खरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ था और इन सब के साथ साथ बड़े पैमाने पर अमवात भी हुई थी और पूरी दुनिया में खौफ हरास फैल चुका था। और यही नहीं, इस वायरस की वजह से पूरी दुनिया पूरे 20 साल पीछे चली गई थी। ये भी एक ऐसा ही वायरस था जिसने अपनी ज़िंदगी और अपनी बका की खातिर इतनी तेज़ी से नशोनुमा पाई जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई। लेकिन इस वायरस की ज़िंदगी ने पूरी दुनिया पर अपना कब्ज़ा जमा लिया था। अभी चंद दिनों पहले साइंसदानों ने एक ऐसे वायरस की तस्दीक की है जो कि कोरोना वायरस से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। साइंसदानों ने इस बात की पेशगोई की है कि अगर ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया तो ये वायरस एक ही झटके में 5 से 10 लाख लोगों को चंद ही लम्हों में अपनी लपेट में ले सकता है। इस वायरस को इन्फ्लुएंजा का ए वर्जन भी कहा जाता है। इस वायरस के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि इस वायरस ने अभी तक 146 जानवरों की नस्लों को तबाह बर्बाद करके रख दिया है, जिसमें ज़्यादातर परिंदों की नस्लें शामिल हैं। इनमें बहुत से ऐसे जानवर भी शामिल हैं जो कि मुकम्मल तौर पर बीमारी की हालत में इस वायरस का शिकार हुए हैं। स्पेनिश फ्लू जैसे इस वायरस ने पूरी दुनिया पर अपना कब्ज़ा जमा लिया है। 2018 में इस वायरस की शरह बहुत ही ज़्यादा कम थी, जिसकी वजह से लोगों को इस वायरस का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि इस वायरस की कौन कौन सी अलामात हैं और ये इंसानों को किस तरह अपनी लपेट में ले सकता है। लेकिन इस वायरस को बहुत से साइंसदानों ने एक मामूली सी बीमारी समझ लिया था और इस पर गौर ना करते हुए साइंसदानों ने इस पर ज़्यादा तवज्जो ना दी। लेकिन ये वायरस आने वाले दिनों में इतना ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा किसी ने सोचा भी ना था और इस बात का अंदाज़ा साइंसदानों ने बिल्कुल भी नहीं लगाया था कि ये वायरस इतना ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा। अगर हम इसका मुकाबला कोरोना वायरस के साथ करें तो इस वायरस से होने वाली अमवात की शरह भी कोरोना वायरस की शरह के मुताबिक होती जा रही है और ये वायरस कोरोना वायरस की तरह ही ख़तरनाक साबित होता जा रहा है। और ये वायरस दिन ब दिन इतना ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है कि ये वायरस चंद ही दिनों में या चंद ही लम्हों में पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकता है, जिसकी वजह से साइंसदान अब इस वायरस का मुकाबला करने के लिए अपनी जी जान लगा रहे हैं। इस वायरस का मुस्तकबिल भी कोरोना वायरस के मुस्तकबिल के जैसा होता जा रहा है और साइंसदानों का ये भी मानना है कि जल्द ही ये वायरस पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा और हर कोई इंसान इस वायरस का शिकार हो जाएगा, जो कि कोरोना वायरस से भी ज़्यादा तेज़ी से फैल चुका है। इस वक्त ये वायरस अपनी शुरुआत पर है। इस वक्त हम ये भी कह सकते हैं कि ये वायरस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर है। अगर इस वायरस को अभी कंट्रोल ना किया गया तो ये वायरस पूरी दुनिया में फिर से वही पुराने दिन ले आएगा जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा दिए गए थे और लोगों के घरों से बाहर निकलने पर पाबंदियां आयद कर दी गई थी और पूरे के पूरे मुल्कों को बंद कर दिया गया था। ये वायरस इस वक्त अपने इस मरहले में खुद को फैलने के लिए तैयार कर रहा है। ये वायरस अचानक से ब्रेक डाउन होता है और पूरी दुनिया में फैल जाता है और पूरी दुनिया के तमाम तर लोगों को अपनी लपेट में ले लेता है। लेकिन इस बात का अंदाज़ा तमाम इंसानों को इस वक्त तक नहीं होता जब तक इसकी कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ जाती। हर कोई इंसान ये समझता है कि वो किसी ज़ुकाम या किसी आम बीमारी में मुब्तला है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। वो इस जानलेवा वायरस का शिकार हो जाता है और साइंसदानों की रिसर्च के मुताबिक इस वायरस की अलामात नज़ला, ज़ुकाम और जिस्म का टूटना है, जिसकी वजह से और इसकी एक और भी ख़तरनाक अलामात है जिसमें ये वायरस जिस इंसान पर अटैक करता है उसकी आँखों का रंग लाल हो जाता है और ये वायरस इतनी तेज़ी से लोगों को अपनी लपेट में ले लेता है कि अगर कोई शख्स इस वायरस में मुब्तला है और वो आपके करीब आकर खड़ा हो जाता है और वो शख्स आपसे हाथ मिलाता है या आपसे कोई भी बात करता है तो इस बात में कोई शक नहीं कि उस शख्स की वजह से आप भी इस वायरस में मुब्तला हो सकते हैं। और ये भी बात सच है कि इस शख्स से आपको भी वायरस लाहक हो जाएगा और आपका जिस्म टूटने लग जाएगा, आँखों से पानी आना शुरू हो जाएगा और ज़ुकाम की तमाम अलामात
ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کی ایسی عجیب و غریب کیفیت ہو جائے گی کہ آپ کا اس کے پاس کرنا مشکل ہو جائے گا۔ انہی چند باتوں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وائرس کتنا زیادہ خطرناک ہے اور یہ کس طرح ایک انسان سے دوسرے انسان کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ یہ وائرس ایک انسان میں بہت تیزی سے نشوونما پاتا ہے اور یہ وائرس جس انسان پر اٹیک کرتا ہے اس کے پورے جسم کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے ماہر سائنسدانوں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں اس وائرس سے کیسے بچا جا سکے اور اس وائرس کی ویکسین کیسے تیار کی جا سکے، لیکن یہ سب ہونا اور اس کی ویکسین تیار ہونا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کے دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین اتنی جلدی تیار نہیں کی گئی تھی اور کرونا وائرس کی جو بھی ویکسین تیار کی گئی تھی وہ اتنی زیادہ پاورفل نہیں تھی کہ وہ اس وائرس کو ختم کر سکے، اور کئی بار تو سائنسدان کرونا وائرس کی ویکسین بنانے میں بھی ناکام ہو گئے تھے، اور اس وقت جو بھی ویکسین تیار کی گئی تھی اسے پوری دنیا میں اتنی جلدی نہیں پہنچایا گیا جتنی جلدی اس کی ضرورت تھی۔ تو ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وائرس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوگا جیسا کرونا وائرس کے ساتھ ہوا تھا، اور اتنی جلدی اس کی ویکسین تیار نہیں کی جا سکے گی، اور اس وائرس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ سائنسدانوں کی اس وائرس کی پیشگوئی کرنے کے بعد پوری دنیا میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے، اور پوری دنیا کے انسان اس وائرس سے بچنے کے لیے سائنسدانوں کے بتائے ہوئے مشورے پر احتیاطی تدابیر بھی اختیار کر رہے ہیں۔